अमेरिका और पश्चिमी देशों का मोहरा बन चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बार फिर भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे थे। जेलेंस्की पीएम मोदी और भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद रूस ने जेलेंस्की के साथ जो किया वो धमाकेदार था। एक तरफ जेलेंस्की भारत और पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश में थे, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने जेलेंस्की की टांगे तोड़ दी। रूस ने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि जेलेंस्की तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी नहीं है। रूस के इस ऐलान ने अमेरिका समेत सभी नाटो देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत, रूस, अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देशों को लेकर एक ऐसी दिलचस्प घटना हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 अगस्त को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। इस फोन कॉल में पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर ही चर्चा हुई थी। इसी फोन कॉल में ये भी तय हुआ कि पुतिन इस साल के अंत में भारत आएंगे। ये कॉल इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त को पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले थे। अब पीएम मोदी और पुतिन की इस फोन कॉल ने अमेरिका, यूक्रेन और कई नाटो देशों में बवाल मचा दिया। अमेरिका को लगा कि जिस वक्त हम भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे, उसी वक्त पुतिन पीएम मोदी को फोन करके यूक्रेन के बारे में बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस चक्कर में भी लगे हुए थे कि यूक्रेन और रूस जंग रुकवाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन पुतिन तो उनसे मिलने से पहले पीएम मोदी से बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और पुतिन की कॉल का असर ये हुआ कि 11 अगस्त को जेलेंस्की से भी कहा गया कि तुम भी पीएम मोदी को फोन मिलाओ और अपना पक्ष रखो। जेलेंस्की ने ठीक यही किया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन मिलाया और बताया कि रूस कैसे हम पर हमले कर रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन आखिर में जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में अमेरिका और नाटो का दांव भी खेल दिया। जेलेंस्की ने ट्वीट के अंत में लिखा कि मैंने पीएम मोदी से रूस पर लगे प्रतिबंधों की चर्चा भी की है। मैंने उनसे कहा कि रूसी ऊर्जा, खासकर तेल के निर्यात को सीमित करना जरूरी है ताकि रूस को पैसा ना मिले। यानी जेलेंस्की ने यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। जेलेंस्की ने यह कॉल इसलिए की थी ताकि ट्रंप से मुलाकात से पहले पुतिन और पीएम मोदी दोनों पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन जो अमेरिका ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। पुतिन ने ट्रंप से मिलते ही ऐलान कर दिया कि जो जेलेंस्की और नाटो देश चाहते हैं वो कतई नहीं होगा। इसके बाद भारत ने भी ऐलान कर दिया कि रूस से अब और भी ज्यादा तेल खरीदा जाएगा। भारत और रूस का ये ऐलान सुनकर यूक्रेन घबरा गया। अमेरिका और नाटो देश भी परेशान हो गए। ऐसे में एक बार फिर यूक्रेन ने भारत पर वही पुराना जाल डालने की कोशिश की। भारत में तैनात यूक्रेनी राजदूत ने अचानक बयान दिया कि जेलेंस्की भी भारत आना चाहते हैं, वो भी पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। यूक्रेन को लगा कि पुतिन भारत जा रहे हैं तो जेलेंस्की को भी भारत जाना चाहिए। मजे की बात देखिए कि ये दावा खुद यूक्रेन कर रहा है। भारत की तरफ से जेलेंस्की की यात्रा को लेकर कोई बयान नहीं आया है। यूक्रेन ने अचानक फिर बोलना शुरू कर दिया है कि भारत ही जंग रुकवा सकता है, भारत ही हमारी मदद कर सकता है। इस तरह के बयान पहले भी यूक्रेन ने दिए हैं। यूक्रेन के कहने पर पीएम मोदी ने पुतिन से पर्सनली मिलकर जंग रुकवाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से यूक्रेन ने रूस पर फिर हमला कर दिया। पाकिस्तान जैसे मक्कार देश से हथियार खरीद लिए। ऐसे में पीएम मोदी भी जेलेंस्की और यूक्रेन की असली मंशा समझ चुके थे। इस बार भी जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की तो अपनी पोजीशन साफ साफ बता दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है कि भारत तो ऐसा ही जवाब देगा, क्योंकि भारत जानता है कि यूक्रेन और नाटो की मक्कारी का इलाज तो रूस करेगा। रूस ने इलाज कर भी दिया। जिस वक्त यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि जेलेंस्की भारत आकर पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, उसी वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बयान दिया कि जेलेंस्की यूक्रेन की सरकार के डी फैक्टो प्रमुख हैं, यानी कानूनी तौर पर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ही नहीं। लावरोव ने कहा कि मई में जेलेंस्की के 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वो मार्शल लॉ लगाकर जबरदस्ती यूक्रेन के राष्ट्रपति बने बैठे हैं। ऐसे में अगर हम यूक्रेन के साथ शांति डील करते हैं तो उस डील पर साइन कौन करेगा? लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में जल्द ही चुनाव होने चाहिए। यानी जो जेलेंस्की पीएम मोदी से मिलने के सपने देख रहे थे, रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी जेलेंस्की को रूस ने राष्ट्रपति तक मानने से मना कर दिया है। अब रूस के मुताबिक जब जेलेंस्की राष्ट्रपति ही नहीं है तो उन्हें भारत जाने का कोई हक नहीं है।